गुड इवनिंग बच्चों। हमने चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी का एक लेक्चर देख लिया है, जिसमें आपने वहाँ पर कुछ बेसिक सैंपल्स और उनको कैसे काउंट किया जाता है ये आपने सीखा था। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम 5.1 और 5.2 देखने जा रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक है, चलिए देखते हैं। तो भी 5.1 पहला ही क्वेश्चन शुरू होता है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको काउंट करके लेना है कि भाई कितनी पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि वनीता है जो कि नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। गर्मी की छुट्टियों में वो यहाँ जाने का प्लान कर रही है। अगर वो इस साल जाती तो ना जा पाती भाई, लॉकडाउन की वजह से। कहाँ कहाँ वो जाना चाहती है? वो जाना चाहती है अजंता, महाबलेश्वर, लोनार, ताडोबा, अंबोली, रायगढ़, माथेरान या आनंदवन। ऐसे कुछ उसे 8 जगह मालूम है, जिसमें से वो कहीं भी जा सकती है। तो कुल मिला के उसे जगह जितना मालूम है उसी में से किसी एक जगह जाएगी। यानी पॉसिबिलिटीज़ क्या है भाई? यही 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें से वो कहीं पे भी जाएगी। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितना है? 8 है। सिंपल, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड। एनी डे ऑफ अ वीक कह रहा है। अगर ऑफ मंथ कहता तो मंथ में भाई 30-31 दिन कुछ भी होते। ऑफ अ वीक कह रहा है तो वीक में टोटल 7 दिन होते हैं। तो भाई इसका नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना है? 7 है। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिलेक्ट एनी वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। भाई आंसर यहीं पे छुपा हुआ है। टोटल जब कार्ड ही 52 हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज भी कितनी होंगी? 52 होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 5.1 में अगर थोड़ा सा कुछ जिसमें बच्चों के सिले मिस्टेक्स होने के चांस है तो वो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वन नंबर फ्रॉम 10 टू 20 इज रिटेन ऑन ईच कार्ड। मतलब मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं जिस पर 10 से लेकर 20 तक नंबर लिखे हुए हैं। कोई एक कार्ड मुझे सिलेक्ट करना है। अब भाई बात यह है कि और स्मार्ट बच्चे फटाक से बोलेंगे कि 10 से 20, इसका मतलब 10 कार्ड्स हैं मेरे पास, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हो गया 10। बस यही हो जाती है मिस्टेक। ध्यान से देखिए होता क्या है इसमें एक्चुअली। टोटल मेरे पास अगर 10 से लेकर 20 तक कार्ड हैं तो आप काउंट करके देखिए, पूरा है 11 नंबर्स। यानी यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए 11। तो अगर 5.1 में से कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो वो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फाइन। तो इसी के साथ 5.1 कंप्लीट हुआ। 5.1 में बस बेसिक से शुरुआत थी कि कैसे हम पॉसिबिलिटीज को काउंट करते हैं। इसी को हम आगे चलकर सैंपल कहेंगे। सैंपल के कुछ और नमूने हम देखेंगे 5.2 में। तो 5.2 स्टार्ट हो चुका है। 5.2 का पहला क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ एस। देखो बच्चों, जिस क्वेश्चन में पूछेगा कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स काउंट करो, उसी में नंबर ऑफ एस आप काउंट करिए और वैसे समय बर्बाद मत करिए। वैसे आप नंबर ऑफ एस लिख दोगे तो नंबर कटेंगे नहीं, पर आप अननेसेसरी उसको लिख दोगे। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ पूछा हुआ है कि राइट द सैंपल स्पेस एस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट किसको कहते हैं? जो ब्रैकेट्स में जितने भी अपने पास एलिमेंट्स रहते हैं ना, उसको काउंट करते हैं, उसी को कहते हैं नंबर ऑफ एस। जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि वन कॉइन अगर टॉस किया तो क्या आता है? हेड या टेल। लेकिन वन डाई थ्रो किया तो क्या आता है? वन डाई, डाई जो लूडो खेलते हैं हम लोग, सांप सीढ़ी खेलते हैं, उसमें डाई में क्या नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब ये अलग अलग पूछता तो भाई बड़ा इजी रहता। वन कॉइन में मैं हेड या टेल लिख देता, यानी कि 2 रहते, और वन डाई में 1 से लेकर 6 कर देता। पर यहाँ पर ये हाइब्रिड एग्जाम्पल है। हाइब्रिड मतलब दोनों को मिक्स किया हुआ है, तो वो भी बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि वन कॉइन और वन डाई, आप सोच के देखिए, आपने कॉइन टॉस किया, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। चलिए हम हेड पे रुक जाते हैं। आपने कॉइन टॉस किया, हेड आ गया, और डाइस थ्रो किया, वन आ गया। तो मैं हेड को वैसे रख देता हूँ, डाइस पर सोच लेता हूँ। समझो तो क्या होगा? हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर
टेल के साथ 1 2 3 4 5 7 6, करेक्ट है। तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 12। बस ऐसे ही होता है ये, नंबर ऑफ एस जब पूछेगा तभी आपको काउंट करना है। 5.2 में सिर्फ स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में ही नंबर ऑफ एस पूछा हुआ है और फर्स्ट क्वेश्चन में 2 सम हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, क्या है वो। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट्स। ये जो रेड में आप देख रहे हैं ना, विदाउट रिपीटिंग, इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पूरे चैप्टर में सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड दिया हुआ है, तो बाकी सारे क्वेश्चन में विदाउट रिपीटिंग है। अच्छा, विदाउट रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे आप अगर 2 और 2 रिपीट कर दोगे तो 22 हो जाएगा, तो 22 अलाउड नहीं है क्योंकि वो कह रहा है कि विदाउट रिपीटिंग। तो इसका मतलब 22, 33 और 55 ये अलाउड नहीं है। तो क्या अलाउड है भाई, अगर आप 2 डिजिट नंबर बनाओगे तो क्या बनेंगे, 23 बनेगा, 25 बनेगा, 32 बनेगा, 35 बनेगा, 52 बनेगा और 53 बनेगा। तो यानी कि इसके सैंपल्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे भाई, 23, 25, 32, 35 एंड 52, 53। काउंट कर लिया, टोटल है नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। तो होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा, और ये यहाँ पर समझ लीजिए कि ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। 5.3 में हम बहुत सारे ऐसे सैंपल्स देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक आपको डिस्क दिया हुआ है, एक सर्कल टाइप में है जिस पर कुछ कलर्स के नाम लिखे हुए हैं, उसके ऊपर एक मूविंग एरो है, उस एरो को हमें गोल घुमाना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। हमें देखना है कि ये कहाँ पे स्टॉप हो सकता है। यहाँ पर कहीं भी नहीं बोला है कि आप काउंट करके सैंपल पॉइंट लिखिए, यानी यहाँ पर मुझे सिर्फ सैंपल लिखना है, जैसे 5.1 में हमने देखा था, वहाँ पे सैंपल खुद ही दिया हुआ था, हमने सैंपल काउंट किया था। तो यहाँ पे अगर सैंपल लिखना हो तो क्या लिखोगे भाई, जो कलर आपको डिस्क में दिख रहे हैं वो सारे कलर के नाम आ जाएंगे, जैसे कि ये रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन और पर्पल। अगर काउंट करने बोलता तो 6 रहता, नहीं बोला है इसलिए आई एम नॉट राइटिंग नंबर ऑफ एस। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों ये एक कैलेंडर दिया हुआ है मार्च 2019 का, जहाँ पे आपको डेट्स दिख रहे हैं, ये इस तरह से है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। लास्ट के एस और एस क्या है, पहला एस सैटरडे है, दूसरा एस संडे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछ क्या रहा है, फाइंड द डेज पूछ रहा है, डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। अब बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, वो सिर्फ फटाफट मल्टीपल ऑफ 5 उन्हें बड़ी जल्दी जल्दी आते रहता है, वो लिख डालते हैं आंसर और हो जाता है रॉन्ग। पर ऐसा है नहीं, आपको लिखना है डेज, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या आपको मल्टीपल ऑफ 5 भी पता है कि नहीं पता है, तो लीजिए देख लीजिए कैसे होता है मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब ये, जैसे 5 के टेबल्स 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको देखना है कि ये जो 5 है वो कौन से डे को पड़ा, भाई 5 पड़ा है ट्यूसडे को। फिर आप देखिए कि 10 कौन से डे को पड़ा है, वो पड़ा है संडे को। फिर आप देखिए 15 कौन से डे को आया है, वो आया है फ्राइडे को। इस तरह से बाकी भी देखना है, और बस हमें डेज लिख डालना है कि हमें ये जो मल्टीपल ऑफ 5 आया हुआ है वो कौन से डेज को पड़ा है, लास्ट में ब्रैकेट भी लगाना है, ठीक है। तो इसका भी सिर्फ सैंपल ही लिखना था, हमें काउंट करके नहीं लिखना था, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी ओवर हो गया। तो बड़ा ही प्यारा एक्सरसाइज है। अब आते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4, जो एक छोटी सी एक्टिविटी है। ये एक छोटा सा इशारा है कि अगले एक्सरसाइजेस कैसे होने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमारे पास 2 बॉयज़ हैं जिसको B1 और B2 कहा गया है, और 2 गर्ल्स हैं जिनको G1 और G2 कहा गया है। इनसे हमें क्या करना है, एक कमेटी बनानी है जिसमें 2 जन ही रहेंगे। तो कमेटी किस तरह से बनाई जा सकती है, इस एक्सरसाइज में आपकी हेल्प के लिए उन्होंने एज ए एक्टिविटी दिया है। बस यहाँ से सीख कर आपको जब अगले एक्सरसाइजेज में आएगा तो वहाँ पे इसको डायरेक्टली यूज करना है। वो कह रहा है कि आप भाई ऐसे चूज कर सकते हो, पहले आप चूज कर लो कि 2 ऐसी कमेटी चूज करो जिसमें दोनों बॉयज़ हों, तो ऐसा केवल एक ही चांस है।
दोनों बॉयज़ एक ही कमेटी में आ जाएँ, यानी कि B1 और B2। फिर कह रहा है कि ऐसी कमेटी जिसमें दोनों गर्ल्स हो, तो उसका चांस होगा G1 और G2। फिर तीसरा चांस कह रहा है कि भाई ऐसी कमेटी बना लो जिसमें एक बॉय और एक गर्ल हो। तो एक बॉय और एक गर्ल होने के चांसेस कैसे हैं भाई आपके पास? पहला खुद ही दे दिया है कि B1 के साथ G1 आ जाए, दूसरा चांस हो सकता है कि B1 के साथ G2 आ जाए। फिर B2 का नंबर आ जाएगा भाई, B2 के साथ G1 आ जाए या फिर B2 के साथ G2 आ जाए। यानी ऐसी कमिटी जिसमें एक बॉय एक गर्ल हो, ऐसे 4 चांस है, सिर्फ बॉयज़ वाला 1 चांस है, सिर्फ गर्ल्स वाला 1 चांस है, तो टोटल 6 चांसेस हो गए। तो सैंपल स्पेस में हम करेंगे क्या, इनको लिख डालेंगे। सबसे पहले मैं बॉयज़ का लिख डालता हूँ, फिर बॉयज़ गर्ल्स का लिख डालता हूँ मैं चारों, और उसके बाद अंत में गर्ल्स का लिख डालता हूँ। तो यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन बहुत ईज़ी थे। यहाँ पर आपने 5.1 और 5.2 में बेसिकली सीखा कि कैसे सैंपल काउंट किया जाता है, कैसे सैंपल लिखा जाता है, कब नंबर ऑफ एस लिखना होता है, कब नहीं लिखना होता है। तो बच्चों ये बहुत ही बेसिक जानकारी थी 5.5.2 के बारे में। इसके बाद नंबर आएगा 5.3 का, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूँगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, टोटल 8 मार्क्स का चैप्टर है। लास्ट में बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे ये चैप्टर सजीवनी बूटी की काम करती है आपके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।